जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेस्ट रिवीजन रणनीति के बारे में। यानी आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते होंगे और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को भूलते भी जाते होंगे। और ये भूलने की समस्या सिर्फ आप ही की नहीं, हमारी भी और हम सब की होती है। ये जो भी आप चीज़ें याद करते होंगे, एक जिस फ्लो में आप याद करते जाते होंगे आगे से पीछे तक, उसी तरह जब आप अंत में पहुंचते होंगे तो पता चलता होगा कि आगे से आपका सारा गायब हुआ है। और जब आप आगे से याद करते होंगे तो लगता होगा पीछे से सारा गायब हो गया। तो आज मैं जो आपको रणनीति बताने वाला हूँ, यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी सीजीएल बैंक किसी की भी कंपटीशन की तैयारी, या किसी भी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये रिवीजन रणनीति आपके बहुत काम में आएगी और आपकी सफलता में चार चांद लगाएगी। तो चलिए देखते हैं कि ये रणनीति हमारी क्या है। स्पेशली ये वीडियो मैंने यूपीएससी के लिए बनाया है। तो ये जो हमारी रणनीति की है, वेस्ट रिवीजन, इसको स्ट्रेटजी बोलते हैं। इंग्लिश में हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इसे रणनीति बोल देता हूँ। तो जो हमारा इसे मैंने मुख्यतः 3 स्टेज में बांटा है। इसका चौथा स्टेज जो है मैं उसे आपको नोट में बताऊंगा। मुख्यतः मैंने इसे 3 स्टेज में बांटे हैं। पहले स्टेज जो है वो हमारा वीकली रिवीजन है। वीकली मतलब साप्ताहिक। साप्ताहिक स्तर पे मुझे क्या रिवीजन करना है या आपको क्या रिवीजन करना है। तो आपका जैसे मान लीजिए क्या कि आज आज से आप स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आज मंडे है, यानी मंडे सोमवार से आप अपने पढ़ाई को स्टार्ट किए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे पढ़े। टोटल आपने 6 दिन कक्षाएं की, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप जिस भी माध्यम में पढ़ते हो। तो उसको क्या करना है कि उन सबों का रिवीजन एक दिन संडे को कर लेना है। यानी आप जो भी पढ़ते हो पूरे 6 दिनों में उसे एक वीक में रिवीजन कर लेना है। ये हो गया महीना का पहला वीक। इसको मैं W1 कर देता हूँ। फिर आता है आपका दूसरा वीक, फिर आता है आपका तीसरा वीक, और फिर आता है आपका चौथा वीक। उसके बाद क्या करना है, फिर आप 6 दिन की पढ़ाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर जब आपका दूसरा वीक संडे वाला आएगा, और हाँ ध्यान रखिए, जरूरी नहीं आप रिवीजन का दिन संडे रखें, आप अपनी सुविधा अनुसार मंडे, ट्यूसडे या सैटरडे कोई भी दिन रख सकते हैं। तो उसके बाद जब आप दूसरे सप्ताह पे आएंगे तो आपने जो दूसरे सप्ताह में पढ़ा था उसका तो रिवीजन करना है, या साथ साथ में पहले सप्ताह वाले का भी हमें रिवीजन कर लेना है। उसके बाद जब आप आ जाएंगे तीसरे सप्ताह पे, तो आपको तो जो रिवीजन आप जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो तीसरे सप्ताह वाला तो इसमें रिवीजन करेंगे ही, और साथ में तीसरे वालों के साथ साथ ये पहला और दूसरा वाला भी रिवीजन आपको कर लेना है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा तो इसी तरह आप चौथे वाला का रिवीजन चौथे सप्ताह में करेंगे। इसके साथ साथ पहला, दूसरा और तीसरा इन सबों का रिवीजन कर लेना है एक तरीके से सीधे पे में। तो इसमें आपको टाइम लग सकते हैं। जैसा कि आप पहले वीक वाला तो आराम से रिवीजन कर लेंगे, दूसरे वाले में थोड़ा टाइम लगेगा, तीसरे वाले में और ज़्यादा, और चौथे वाले में और ज़्यादा। लेकिन यदि आप इस तरह रिवीजन करते हो तो आपकी दिक्कतें बहुत सारी कम हो जाएगी। और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहते हैं जो कि सोच डेली लेवल पर रिवीजन करते हैं, जो कि आगे चलकर बर्डन हो जाता है कि रोज पढ़ना, रोज रिवीजन करना। ये थोड़ा सा दिक्कत की बातें आ जाती है कि रोज रोज रिवीजन करना। इसलिए पहले तो आप वीकली स्टेज पे रिवीजन करें, और उस दिन सिर्फ रिवीजन करें। उसके बाद रिवीजन करने के बाद जितने भी टाइम बचता है उसमें आप मस्ती कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा स्टेज पे मंथली रिवीजन। तो मंथली रिवीजन में आपको क्या करना है, ये वीक वाला तो हमारा चलता रहेगा, क्योंकि वीक तो कभी समाप्त नहीं होगा। 6 दिन पढ़ेंगे, 7वां दिन रिवीजन, फिर 6 दिन पढ़ेंगे, 7वां दिन। उसके बाद मंथली में क्या करना है, 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, मान लीजिए ऐसे करके ये चलते रहेंगे। तो आपने जितने ये 4 वीक मिला के आपने पढ़ा, इस एक महीना बन गया। आप इस एक महीने में ये पूरा महीना वाला आपको रिवीजन कर लेना है। फिर जब आप आओगे दूसरे महीने में, तो आपका वो दूसरे महीने में जो आप 4 वीक मिला के पढ़े थे, साथ में ये पहला वीक वाला भी आपको रिवीजन कर लेना है। फिर आप तीसरे महीने में आओगे तो ये तीसरे महीने वाला रिवीजन करोगे, इसके साथ साथ पहला, दूसरा। फिर इसी तरह आप चौथे महीने में आओगे तो चौथा के साथ साथ पहला, दूसरा, तीसरा। फिर आप 5वें में जाओगे तो 5वें के साथ साथ करोगे, साथ में इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी करना है। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आप तो पहला, दूसरा तक तो कर लोगे, फिर जब आप तीसरे महीने में जाओगे तो आपको टाइम ज्यादा लगने लगेगा। यानी आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक भी लग सकते हैं। तो आप बोलोगे ये सर समय की बर्बादी है। जी नहीं, ऐसे भी तो जो हमारी दिक्कतें थी यही थी कि मैं जो भी याद करता था या आप जो भी याद करते थे उसे भूल जाते थे। तो ये भूलने की समस्या के लिए तो ये रणनीति आई है। और यदि हमारा 2-3 दिन रिवीजन में एक्स्ट्रा लगता है
तो कम से कम ये तो नहीं ना होगा कि हम बरसों तक पढ़ते रहे, महीनों तक पढ़ते रहे और वो अचानक से गायब हो जाए कि हमें कुछ याद ही नहीं है। तो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि 2 दिन ज़्यादा पढ़ के रिवीजन करके सारा सब कुछ याद रखें। और इसके साथ में क्या कर लेना है, जब आप मंथली रिवीजन, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, जब मंथली रिवीजन आप कर रहे हो तो इसमें आपको क्या करना है कि साथ में PYQ, यानी आपने साप्ताहिक रिवीजन में तो सारा अनुभव ले लिया है। जब आप मंथली में करोगे तो आप जो भी टॉपिक्स पढ़ोगे, जो भी सब्जेक्ट्स के पढ़ोगे, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, साइंस एंड टेक, कोई भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो उसका प्रीवियस ईयर देखोगे किस टाइप का प्रश्न आ रहा है, एक अनुमान लगाओगे और उसी फ्लो में याद करोगे। उसके बाद हमारा आता है तीसरा, फुल सिलेबस रिवीजन। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट सोचते हैं कि जब हमारा सिलेबस खत्म होगा उसके बाद हम फुल सिलेबस रिवीजन पे करें, और ये एक बहुत बड़ी गलती है उनकी, क्योंकि उनका ये 2 स्टेज, 2 जो बेस है इनका, ये 2 बेस गायब रहता है, जिसके कारण ये फुल सिलेबस में इनको बहुत सारी दिक्कतें आती है। आपका जो फुल सिलेबस रहेगा वो एक आसानी से आप सारा आपका पढ़ा हुआ है, रिवीजन किया हुआ है, उसके बाद आपका सिलेबस खत्म होगा, इसी तरह वीकली मंथली आपका सेशन तब तक चलते रहेगा, उसके बाद आप फुल सिलेबस का करोगे, आराम से बैठोगे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, जितने दिन लगे उसको सारे को रिवीजन करेंगे। और इसमें आपको एक कम एक्स्ट्रा में क्या करना है, नोट में दे देता हूँ कि जो भी आपको चीज़ें याद नहीं हो रही है, यानी जो बहुत सारी कठिनाई से याद हो रहे हैं, उसमें आप कोई सिंबल, जैसे कि आप स्टार दे सकते हो, ये वाला या ये वाला कोई भी स्टार, या फिर सही का निशान दे सकते हो, या फिर कुछ भी, या फिर मान लीजिए कि आप हैच दे सकते हो, कोई भी निशान दे सकते हो कि ये पॉइंट हमें याद नहीं हो रहा, और इसे एक विशेष समय और विशेष, जैसे सुबह में आप बैठ के याद करोगे, इसे आसानी से याद हो जाएगी। और उसके बाद हमारा आता है चौथा, ये चौथा स्टेज जो है ये है फास्ट ट्रैक रिवीजन। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपके ये सारे स्टेज जब आप फॉलो कर लोगे तो मात्र मुश्किल से 10 से 15 दिन में आपका सिलेबस आसानी से फास्ट ट्रैक रिवीजन के अंतर्गत खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको सारी चीज़ें आप पढ़े रहोगे, समझो रहोगे और याद भी रहेगी। आशा करता हूँ कि ये रिवीजन रणनीति आपको बेहद पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।